Like, subscribe, and press the bell icon to get notified. वेलकम टू चैनल बायोलॉजी क्लास बाय फयाज कट्टी। हम पढ़ रहे हैं इंटर क्लास की बायोलॉजी जो है उसमें हम पढ़ रहे हैं थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन मींस ये पूरा होम्योस्टेसिस का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस चैप्टर के अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लांट्स जो है वो एक्सक्रीशन कैसे करते हैं ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, excretion in plants. Now what is excretion you know very well। जो न्यू है इस वीडियो पे उनको पता नहीं है excretion का, तो उनको बताता जाऊं कि excretion क्या होती है। excretion लफ्ज की मीनिंग है excrete करना। excrete means to exclude, कोई चीज बाहर निकालना। किसको बाहर निकालना? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं या एक्स्ट्रा जो खराब मादे जो होते हैं उनको बाहर निकालना जरूरी होता है, इंतहाई जरूरी होता है वो, वरना पेट के अंदर, बॉडी के अंदर, जिस्म की हर जगह जिसके अंदर भी होंगे उसको नुकसान पहुंचाएंगे, इन्फेक्शंस करेंगे। उसको निकालना बहुत ही जरूरी होता है। उसको निकालने को, बाहर फेंकने को कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन ऐसा प्रोसेस जिसमें बाहर निकालते हैं। इट इज द रिमूवल ऑफ अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, एलिमिनेट करना, बाहर निकालना, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। अब भाई प्लांट्स के अंदर जो है, प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है ना? प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है ना, प्लांट्स भी है। प्लांट्स भी खाना खाते होंगे। ठीक है, प्लांट्स भी खाना बनाते होंगे, कुछ करते होंगे, मींस कोई चीज खाते होंगे, तो उसका भी खराब जो है, खराब चीजें जो होंगी उसकी पेट, जो नाइट्रोजन वेस्टेज होंगे उसको भी बाहर निकालना जरूरी, वरना उसको भी नुकसान हो सकता है। तो वो कैसे निकलेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब पहली बात मैं बताता जाऊं, अक्सर करके ये सवाल होता है कि प्लांट्स के अंदर भाई एक्सक्रीशन इतना मसला नहीं करता, क्यों मसला नहीं करता वो डिस्कस है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, डज नॉट pose any serious problems। ठीक है, प्रॉब्लम्स जो एक्सक्रीशन जो है प्लांट्स के अंदर इतना ज्यादा मसला नहीं करता। क्यों मसला नहीं करता? अब इस सवाल का मतलब ये है कि अगर प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन ना हो तो इतना मसला नहीं करता। ठीक है, एनिमल्स के अंदर अगर एक्सक्रीशन ना हो तो बड़ा मसला करता है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के अंदर मसला नहीं करता। लेकिन क्यों? इसके लिए दो रीजंस हैं। ठीक है, टू रीजंस हैं। देयर आर टू रीजंस फॉर दिस। वन, रेट ऑफ कैटाबोलिक एक्टिविटीज इज वेरी स्लो। ठीक है, दूसरा जो है इसका नाइट्रोजनस, देयर आर नो any more nitrogenous waste products। अब देखें, ये जो दो पॉइंट्स हैं इसको रीजन देने के लिए काफी है कि प्लांट्स के अंदर मसला नहीं करती एक्सक्रीशन। एक तो ये कि रेट ऑफ कैटाबोलिक एक्टिविटीज वेरी स्लो, मींस प्लांट्स के अंदर जो कैटाबोलिक एक्टिविटीज जो होती हैं हमारे अंदर, हमसे एज ए कंपेरिजन में बात ली जा रही है तो प्लांट्स के अंदर कैटाबोलिक एक्टिविटीज बहुत ही कम होती है। देखिए प्लांट जो है बिल्कुल ऐसे ऐसे ग्रो कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो है कोई भी प्रोसेस होता है वो इजीली, बिल्कुल स्लोली प्रोसेस होता है। उसके अंदर कोई ऑर्गन्स नहीं है, कोई हाथ नहीं है उठा के कोई चीज खाने के लिए, कुछ भी जो जमीन से मिला, जज़ब हुआ, जितनी स्पीड से चल रहा है, कुदरती जो पुराना सिस्टम है उसी के साथ हो रहा है, तो वो वही उनके पास चल रहा है। कोई भी एक्टिविटीज जो है उसके अंदर तेज स्पीड से नहीं होती, स्लोली बहुत काम होता है। तो उनके जो अंदर जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है, कोई इतना काम नहीं करते कि हमारी तरह जो मजदूरी करें जाके या कोई और काम करे, ड्राइविंग करे, कुछ भी करे, कोई टीचिंग करे कुछ, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए हो कि भाई खाना ज्यादा खाएं फिर ये करें। तो उसके अंदर ऐसा कुछ मामला नहीं है भाई, ये बिल्कुल सिंपल से लिविंग ऑर्गेनिज्म से
ठीक है, और ये फायदा पहुंचाते हैं दूसरों को, जैसे फूड वगैरह ना, उस वो अलग बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एक्टिविटीज जो होती हैं बहुत स्लो होती हैं, तो स्लो होती हैं तो जो खराब जो मादे होंगे वो भी बिल्कुल स्लो निकलेंगे, तो मसला नहीं है अगर एक दिन एक्सक्रीशन नहीं हुई तो। लेकिन अगर हमारे अंदर एक्सक्रीशन एक दिन नहीं हुई तो बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है, हम दवाएं लेने जाएंगे ना। दूसरा ये है कि दूसरी पॉइंट, देयर आर नो एनी मोर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। दूसरी बात यह है कि एक तो ये मसला इसलिए नहीं है क्योंकि रेट जो है बिल्कुल स्लो होता है, और दूसरी पॉइंट ये है कि इनके अंदर इतना खराब जो मादे होते ही नहीं है। देखिए भाई, हमारे अंदर हम जो है बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, हर चीज खाते हैं, कभी प्लांट्स को खाते हुए देखा? बिल्कुल नहीं, वो खाते नहीं है, क्योंकि उस प्लांट्स के अंदर जो है कोई ब्लड वगैरह ऐसा सिस्टम ही नहीं है, तो उसके अंदर प्रोटीन्स जो है बिल्कुल मिकदार जो कम है। हमारे अंदर जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनते हैं वो ज्यादातर प्रोटीन से बनते हैं, नाइट्रोजन मींस अमाइनो एसिड से बनते हैं, ठीक है, लेकिन इनके अंदर ब्लड है ही नहीं, तो अमाइनो एसिड मींस प्रोटीन इतना ज्यादा नहीं होता, तो उनके अंदर नाइट्रोजन वेस्टेज जो है, नो नाइट्रोजन वेस्टेज, बिल्कुल जीरो के होते हैं, लेकिन बिल्कुल जीरो के बराबर। तो कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादातर जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इनके अंदर जो उनके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो इतने ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, तो वो वहीं पे रुक जाते हैं, उनको निकालना थोड़ा होता है, लेकिन अगर ना निकले तो भी मसला नहीं है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। सो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन का मसला नहीं है। अब आते हैं हम कि एक्सक्रीशन के लिए प्लांट्स के अंदर फिर कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, व्हाट आर द एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? एक देखें, जो गैसेस फॉर्म की जो है दिन के अंदर रात के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा होती है, ठीक है, दिन के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होती है। उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स के जो ब्रोकन जो हिस्से होते हैं, मींस जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे रेजिन्स हो गया, टेनिस हो गया, ठीक है, गम्स वगैरह ये जो हो गए, ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अलावा वाटर, ये जो है इनके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को हम कह सकते हैं, इनको रिमूव होना जरूरी होता है, ठीक है। अब ये कैसे रिमूव करते हैं? आपको पता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए इनके अंदर स्टोमेटास मौजूद होते हैं, लोअर पार्ट्स ऑफ द लीव्स के अंदर एक छोटे से पोर्स होते हैं, किडनी शेप्ड जो है वो बीन शेप्ड के सेल्स होते हैं, जिनको गार्ड सेल्स बोला जाता है, उनसे कवर किए होते हैं। स्टोमेटास दिन को खुले होते हैं, रात को बंद होते हैं, उससे ये गैसेस की एक्सचेंज होती जाती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह कैसे रिमूव होते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो प्लांट्स जो है वो रिमूव करते हैं इस तरह से कि जो लास्ट वाला पार्ट होता है प्लांट का, कोर्टेक्स या एपिडर्मिस होती है बाहर वाली, ठीक है, उसके अंदर ये कार्प के अंदर ये जमा करते हैं, और वो जो एरिया होते हैं भर जाता है इससे, और वो डेड हो जाता है, डेड सेल्स के अंदर आप कह सकते हैं कि ये इसको स्टोर करते हैं। इसके अलावा जो हार्टवुड होता है प्लांट के अंदर, हार्टवुड कुछ ऐसे होते हैं प्लांट को आप देखेंगे वुड के अंदर, तो वहां पे वो सप्लाई ऑफ द एरिया, हार्टवुड उसे कहते हैं, द एरिया ऑफ द प्लांट वेयर सप्लाई ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इज ब्लॉक्ड, जहां पे कोई चीज नहीं ट्रांसपोर्ट हो रही हो, ठीक है, तो उस एरिया में एक्चुअली ये चीजें जमा होती हैं, इस वजह से वो हो जाता है। तो इस तरह से प्लांट जो है वो रिमूव करते हैं, या उनकी जो कुछ टेनिया होती हैं, कुछ जो स्टेम्स होती हैं जिनके अंदर जमा करते हैं, फिर वो डेड हो जाती है, वो नीचे गिर जाती है, ठीक है, इस तरह से इनको रिमूव करते हैं। अब बात आती है वाटर की, पानी को कैसे रिमूव करते हैं? पानी अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो उनके अंदर हो जाता है तो नुकसानदायक हो सकता है, इनके जो सेल्स में बस अल्दो दे हैव द सेल वॉल, बट सेल वॉल भी कितना बर्दाश्त करेगी आकर, ठीक है, तो उनके लिए नुकसान हो सकता है पानी का भी, ठीक है। तो पानी को रिमूव करने के लिए इनके पास दो तरीके हैं, ठीक है, तो कौन से तरीके हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एक है ट्रांसपायरेशन, ठीक है, एक होता है ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस, दूसरा होता है गटेशन। गटेशन और ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के जरिए ये एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन क्या होती है? ट्रांसपायरेशन इट इज द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स की फॉर्म में प्लांट्स के अंदर से पानी जो निकलता है उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन।
और ये यूजुअली दिन के अंदर डे टाइम पे होता है। स्टोमेटा के जरिए जो है ट्रांसपायरेशन होती है, ठीक है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड वाटर, एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकले स्टोमेटा के जरिए दिन के टाइम पे, उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन इसलिए भी प्लांट्स करते हैं क्योंकि वो कूल होने के लिए, जब टेम्परेचर हाई होता है तब भी कूल करने के लिए ट्रांसपायरेशन, क्योंकि ट्रांसपायरेशन इज एवापोरेशन, एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। नाउ वेपर्स डे के टाइम पे और स्टोमेटा, क्योंकि डे के टाइम में सनलाइट होती है, सनलाइट उनके मॉलिक्यूल्स को जो एनर्जी है, जो बॉन्डिंग को तोड़ती है, वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, गैस में तो वो मूव होते हैं। अब गटेशन क्या है, कुछ प्लांट्स होते हैं रात को जो है पानी को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स, छोटे से ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में पानी को रिमूव करते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे प्लांट्स को जब सुबह सवेरे, तो प्लांट्स के लीव्स के ऊपर छोटे छोटे जो है बूंदे पड़ी होती हैं पानी की, ठीक है। तो ये क्या है, ड्रॉप्स जो है वो इनकी गटेशन के प्रोसेस की वजह से होते हैं। और ये कब होता है, रात के अंदर, एट नाइट, ठीक है, नाइट में होता है। और ये किससे निकलते हैं, स्पेशल इनके अंदर पोर्स होते हैं जहां से ये रिमूव होते हैं, उनको बोलते हैं हाइडेथोड्स। So these are the two process by which